दोस्तों बिहार डीएलएड का फॉर्म आ चुका है, बिहार डीएलएड फॉर्म 2024। तो अगर आप लोग भी डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप लोग भी चाहते हैं डीएलएड करना, और ऑब्वियसली बात है अगर अब आप 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड ही करना पड़ेगा, क्योंकि बीएड जो है वो बाहर कर दिया गया है। तो 1 to 5 के लिए आपको डीएलएड करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, जहां पर अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको सरकारी स्कूल की तरफ से, सरकारी स्कूल से डीएलएड करने का मौका मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ये जो फॉर्म भरा जाएगा उसका डेट कब से कब तक है, साथ ही साथ इस फॉर्म को कौन भर सकता है, सिलेबस क्या रहेगा जो आप तैयारी करोगे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, साथ ही साथ इसका उम्र सीमा क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, और इस एग्ज़ाम में कितना प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न को हल करने के लिए समय कितना आपको मिलेगा, सरकारी कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, यानी कितना नंबर लाने पे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा जहां से आप डीएलएड कर पाओगे, प्राइवेट कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, कितना नंबर आएगा तो प्राइवेट कॉलेज से आप कर पाओगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि सरकारी कॉलेज में आपको कितना खर्चा लगेगा। 2 साल का ये डीएलएड कोर्स होता है, तो सरकारी कॉलेज में आपको कितना खर्चा आएगा 2 साल का। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपको वहाँ पर खर्चे कितने आएंगे, साथ ही साथ सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंसेस क्या है, तो वो भी हम बात करेंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर डिटेलिंग मैं करूंगा, डिटेल से आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोशन झा और आप देख रहे हैं RSN न्यूज़ बिहार यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस बिहार डीएलएड फॉर्म जो आया है इसको कौन भर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 12th कर रखा है, जी हाँ 12th पास अगर आप हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और फॉर्म अप्लाई का डेट यहाँ पर कब से है तो 10/1/2024 से लेकर के दोस्तों 25/1/2024 तक भरा जाएगा। जी हाँ 10/1 यानी 10 जनवरी से 25 जनवरी तक फॉर्म आप भर सकते हो। 15 दिन का समय आपको मिला है। और अगर हम उम्र सीमा यानी एज मिनिमम यहाँ पर लिमिट की बात करें तो 17 साल यहाँ पर मिनिमम एज दिया गया है, मैक्सिमम यहाँ पर नहीं बताया गया है। और इस एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 150 मिनट का। जी हाँ, इसके बाद सबसे पहला जो यहाँ पर आपका स्टेप रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो सबसे पहला तो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, इसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग किया जाएगा, यानी यहाँ पर एंट्रेंस के बाद चुना जाएगा कि कौन कौन लोग यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, उनको कौन सा कॉलेज दिया जाए, सरकारी कॉलेज दिया जाए, प्राइवेट कॉलेज दिया जाए, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तो कितना नंबर आपको आएगा ताकि सरकारी कॉलेज आपको मिले डीएलएड का कोर्स करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सरकारी कॉलेज के लिए ना, अगर आप साइंस से आपने 12th किया है तो यहाँ पर जो 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसमें से अगर आपका 73 से 77 नंबर के बीच आ जाता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा डीएलएड करने के लिए। अगर यहाँ पर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको 51 से 54 नंबर लाने होंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पर आपको 55 से 59 नंबर लाने होंगे सरकारी कॉलेज से डीएलएड करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम खर्चे की बात करें कि खर्चा जो है वो यहाँ पर सरकारी कॉलेज से अगर आप करते हो डीएलएड तो कितना आएगा, तो दोस्तों मेल के लिए जो है ना ये 2 साल का है, 20,000 रुपये सरकारी कॉलेज में खर्च आएगा 2 साल के लिए। और वहीं पर अगर फीमेल की बात करें तो 17,000 रुपये आएगा। स्टार्टिंग में फीमेल से भी 20,000 रुपये भी यहाँ पर लिए जाते हैं, लेकिन फीमेल को बाद में 3,000 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। और ये जो 20,000 है ना दोस्तों, ये आपसे एक बार ही नहीं लिया जाता, ये 2 साल में आपको इंस्टॉलमेंट के तौर पे धीरे धीरे, जैसे पहला साल आपसे 10,000 रुपये लिया जाएगा, दूसरे साल 10,000 लिया जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 20,000 रुपये लिया जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप डीएलएड करते हो, प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर क्या फैसिलिटीज वगैरह है, क्या खर्चे आएंगे। तो दोस्तों प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करने के लिए जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, अगर 120 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे ना, वहाँ पर आप 35% मार्क लाते हो। 120 नंबर में से 35% यानी 42-43 नंबर अगर आपका आ जाता है तो प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हो डीएलएड। जहाँ पर अगर हम 2 साल की खर्चे की बात करें तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पर खर्चा आ जाता है। तो यही अंतर होता है सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से। अब सरकारी कॉलेज में क्या है कि खर्चे आपको कम लगते हैं, लेकिन वहाँ पर सुविधा उतना नहीं मिलता है आपको। सरकारी कॉलेज से अगर आप डीएलएड करोगे तो क्लास आपको रेगुलर करना पड़ेगा, आप मिस नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं पर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर आपको किताबें भी दी जाती है, ड्रेस भी आपको दे दिया जाता है, साथ ही साथ क्लास भी आपको रेगुलर नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में पैसे ज़्यादा लगते हैं तो सुविधा भी मिलता है, लेकिन सरकारी कॉलेज में क्या है कि आपको पैसे कम लगेंगे तो सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन डिग्री की अगर बात करें, दोनों ही जगह से आप कहीं से भी करो, प्राइवेट से करो, सरकारी से करो, डिग्री की मान्यता जो है ना दोनों का सेम है, बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्राइवेट में यहाँ पर मैंने बताया कि ज़्यादा सुविधा आपको मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे इसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार डीएलएड फॉर्म में जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें, प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो सामान्य हिंदी और उर्दू दोनों में से कोई एक रहेगा जो भी आप लोगे, तो उससे 25 क्वेश्चन आएंगे, गणित से 25 क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान से 20 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन से 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रहने वाला है 120 प्रश्नों का एंट्रेंस एग्जाम बिहार डीएलएड फॉर्म के लिए। तो अगर आप लोग भी एलिजिबल हो, अगर आपने 12th कर रखा है किसी भी फैकल्टी से, तो आप भर सकते हो एग्जाम। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है वो 10 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक भरा जाएगा, तो 15 दिन का समय है। अगर आप चाहते हो भरना तो भर सकते हो, और अगर आप 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हो तो आपको डीएलएड करना ही पड़ेगा, बीएड बाहर कर दिया गया है। तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे करके काफ़ी कम रुपए में अगर आप अच्छा नंबर लाते हो तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज से आप करोगे तो कम पैसे में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ कोई भी और आपको कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।